हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि हम क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो आपका बच्चों चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर में हमने प्रत्यावर्ती धारा कैसे जनरेट होता है इस पर भी बात किया था। और आई का मान जो है, बच्चों ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको कैसे निकालना है वो सीख लिए होंगे। आज हम बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा की बात करते बच्चों, तो यदि हम इस तरीके से धारा को देखते हैं तो यह सुरंग गर्त के रूप में इस तरह दिशा बदलता रहता है। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है? एक पूर्ण चक्र में बच्चों, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है? औसत मतलब बच्चों आई एवरेज कितना होता है, इसको निकालना है। किसमें बच्चों? एक पूर्ण चक्र में। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान, यानी एक पूर्ण चक्र कब कहलाएगा? एक पूर्ण चक्र मान लीजिए, एक पूर्ण चक्र में यहां पे आपको टी समय लगता है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य है कि 0 से टी समय तक में एक पूर्ण चक्र पूरा कर लेता है। तो इसमें आई एवरेज, ठीक है, इसका मान कितना होता है एक पूर्ण चक्र में। ठीक, दूसरा जब आप पढ़ोगे बच्चों, आज के ही थ्योरम में अपन देखेंगे, दोनों एक साथ कर लेंगे। यदि आपसे एक पूर्ण चक्र का बन गया तो अर्ध चक्र के लिए बात करेंगे, तो आधे समय के लिए बात कर देंगे, टी की जगह टी हाफ कर देंगे बच्चों, तब ये क्या हो जाएगा? अर्ध चक्र हो जाएगा। यानी टी के जगह क्या करेंगे? टी हाफ, टी के जगह क्या कर देंगे? टी हाफ। और टी हाफ के लिए बच्चों अर्ध चक्र का मतलब होता है इतना। इसमें धारा का औसत मान कितना होता है इस पर बात करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? जिसका समय के साथ, है ना बच्चों, दिशा और परिमाण दोनों बदलता रहता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ये पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी। चलिए, तो आज आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? आज का जो हेडिंग है प्यारे बच्चों, आज का जो हेडिंग है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है, धारा का औसत मान। या ऐसे लिख लो बच्चों कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे थोड़ा सा, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में किसका? प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। वैसे आप लोगों को तो ये तो क्लियर है कि प्रत्यावर्ती धारा किस रूप में चलता है? सुरंग और गर्त के रूप में चलता है। ठीक है सर, सुरंग और गर्त के रूप में चलता है प्रत्यावर्ती धारा। तो हम कहते हैं कि भाई साहब, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा हम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं ना, फिर अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसे लिखो, किसी क्षण, मतलब किसी क्षण नहीं, किसी समय की बात करते हैं, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो सर वो समीकरण कौन सा है? तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, जहां आई नॉट जो है अधिकतम मान, जिसे शिखर मान कहते हैं, और इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब आप लोगों को मैंने यहां पे बच्चों बताया कि जो धारा है वो सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। ठीक है सर, यहां पे मैंने कहा एक पूर्ण चक्र की बात करता हूं, तो यहां से यहां तक बच्चों जो समय है, उसे आवर्त काल कहते हैं, जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो यदि हम बात कर लेंगे कि अल्प समय में, कि माना ऐसा कर लो, माना
अल्प समय माना अल्प समय dt में परिपथ से प्रवाहित आवेश। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई औसत धारा निकालेंगे तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा भाई, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं बच्चों, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि माना अल्प समय dt में परिपथ में प्रवाहित आवेश कितना होगा, तो आप बड़े प्यार से कहोगे सर कि आवेश, चूंकि आप लोगों को पता है, चूंकि यहां पे मैं बता देता हूं, चूंकि आप लोगों को पता है कि धारा बराबर होता है कि समय के साथ कितना आवेश बहता है, यही तो है धारा बराबर। चूंकि भाई आप लोगों ने क्या देखा, चूंकि आप लोगों ने क्या देखा कि धारा क्या कहता है, समय के साथ कितना आवेश बहता है। तो आवेश यदि मैं निकालना चाहूं कि dq बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर dq का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, I इंटू dt के बराबर होगा कि नहीं। तो सर जब समीकरण यहां पर देखिएगा, जब समीकरण 1 से मान रखेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर जब समीकरण 1 से मान रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये dq बराबर कितना हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और dt। ये अपन यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये अभी अल्प समय के लिए बात की जा रही है। और एक पूर्ण चक्र में कितना समय लगता है बच्चों, 0 से t समय, एक पूर्ण चक्र में कितना समय लगता है t। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, है ना, औसत निकालने के लिए कितना चार्ज बहा और कितना समय लगा, यही तो है औसत। मतलब t समय में कितना चार्ज बह रहा है, टोटल चार्ज 0 से t, यानी शुरू से शुरू हुआ होगा बच्चों, तो 0 से t समय में कितना चार्ज बह रहा है और उसमें कुल समय अंतराल कितना है, यही बच्चों उसका औसत कहलाएगा। ठीक है, इसलिए अब बात करेंगे एक पूर्ण चक्र में। इसलिए बच्चों यदि हम आपसे कहेंगे कि एक पूर्ण चक्र में, इसलिए एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान, किस धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का, धारा का औसत मान कितना होगा। बोलो सर ये तो बड़ा सिंपल है, धारा का औसत मान देखना यहां तक। इसके लिए बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आई एवरेज। ये क्या कहता है, ये कहता ये है कि 0 से t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, ठीक, बटे में कुल समय अंतराल। बोलो सर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 0 से t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे कुल समय अंतराल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखना बच्चों बड़े प्यार समझना। आई एवरेज निकाल रहे हैं हम, यहीं पे लिखते हैं, आई एवरेज निकाल रहे हैं। बोल रखा है 0 से t समय तक, 0 से t समय तक कितना आवेश बह रहा है, dq, 0 से t समय तक मतलब I इंटू dt, यही तो बह रहा है। और टोटल समय कितना लग रहा है, कैपिटल T। ठीक है सर, I की जगह कितना रखोगे, ये 0 से t ही चलेगा। ठीक है बच्चों,
स्पेस दे देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 0 से t समय ही चलेगा, ठीक। I की जगह क्या कर देंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। dt अपना हाई है बच्चों, बटे में कैपिटल T। अच्छा, यहां पे आप लोगों को जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेना है। यहां पे जो कांस्टेंट है उसे आप लोगों को बाहर ले लेना है। जैसे बच्चों I नॉट कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। जब इसको बाहर ले लेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, I नॉट अपॉन T, ये बाहर आ गया। समाकलन होगा 0 से T साइन ओमेगा टी dt। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस। याद रखना, यदि नहीं बन रहा है तो फिर याद रखना ही पड़ेगा। याद रख लेना बच्चों, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो I नॉट अपॉन T रहने दो। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस हो जाएगा ओमेगा टी। और बच्चों जो कांस्टेंट रहता है, समाकलन का नियम है कि किसी त्रिकोणमिति में यदि जैसे टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है तो उसे नीचे ले जाना है। ये आप लोगों को याद रखना है। कहां से कहां तक, 0 से t तक की बात की जा रही है। 0 से t तक की बात की जा रही है। कहां तक बच्चों, 0 से t तक की बात की जा रही है। अब फिर से समझना, यहां पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि जिनको याद नहीं है फार्मूला वो तो कहेंगे कि सर कहां से फार्मूला ला दिए, हमको तो पता ही नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने ये बोला कि साइन ओमेगा टी का समाकलन कास ओमेगा टी होगा। वैसे तो साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, लेकिन थीटा की जगह ओमेगा टी है, वही टी के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा। ओमेगा कांस्टेंट है और उसके अंदर का समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट नीचे जाता है। ये मेथड होता है बच्चों, क्या होता है, मेथड होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ठीक है भाई। एक एक आप लोगों को चीजें क्लियर कर रहे हैं ताकि कभी डाउट ना रहे, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, 0 से t समय के लिए। अब यहां पे भी आपका ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा। ओमेगा जब बाहर आ जाएगा बच्चों तो यहां पे आपका जो धारा है ये एवरेज जो है कितना आया, I नॉट अपॉन T, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये आपका चलेगा, ये आपका कितना हो जाएगा, T ओमेगा, ओमेगा T कर दो, ठीक। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, ठीक है। 0 से t चल गया। पहले बच्चों अपन उच्च सीमा को रखते हैं, फिर निम्न सीमा को बीच में माइनस लगाते हैं। लिमिट लगाने का मतलब क्या है, पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, उच्च सीमा मतलब कैपिटल T रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट लगाने का तरीका। धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान है। अर्ध पूर्ण चक्र को हम इसी में करेंगे, बस t के जगह t हाफ करते चलेंगे, t के जगह t हाफ करते चलेंगे। इसलिए अपन इसी में धीरे धीरे करके चल रहे हैं बच्चों। अपना I एवरेज कितना आ गया, I एवरेज आ गया, कितना आया सर, तो I एवरेज आ गया हमारा कितना है, I नॉट अपॉन ओमेगा टी, ठीक है सर। और यहां पे जो वैल्यू आया माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट कैपिटल T और 0। मैंने क्या कहा, लिमिट रखने का जो तरीका है, तो पहले ऊपर वाले को रखेंगे फिर नीचे वाले को रखेंगे। पहले ऊपर वाले को रखेंगे बच्चों, फिर नीचे वाले को रखेंगे। I अपॉन ओमेगा टी, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल T, तो माइनस है, माइनस कॉस के साथ है, माइनस कॉस के साथ है, तो ओमेगा कैपिटल T, ओमेगा कैपिटल T। फिर बीच में माइनस लगेगा और माइनस कॉस के भी साथ है। कॉस T के जगह बच्चों हम 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0, ठीक है। मतलब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। I नॉट ये माइनस कास ओमेगा टी है, कास ओमेगा टी बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास शून्य हो जाएगा, क्योंकि 0 का ओमेगा से गुणा होगा 0 हो जाएगा। कास 0 का मान होता है 1, कास 0 का मान होता है बच्चों कितना, 1।
cos 0 का मान कितना होता है 1। अरे भाई दूसरे जगह लिखो, दूसरे जगह सुबह सुबह चला जाता है। ठीक है, देखना बच्चों cos 0 का मान कितना होता है 1, कितना हो गया माइनस cos ओमेगा टी प्लस 1। ठीक, चलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, ओमेगा बराबर कितना होता है सर? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। ओमेगा बराबर कितना होता है? कोणीय वेग बराबर कितना होता है बच्चों? 2 पाई अपान टी। ठीक है, अब चूंकि यहां पे मैं आपसे कह दूं, यहां से यदि आपसे कह दूं कि चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। अच्छा, एक चीज और यहां पे थोड़ा सा कुछ गलत नजर आ रहा है, कुछ गलत नजर आ रहा है। क्या गलत नजर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां कैपिटल टी था, यहां कैपिटल टी था, प्लस 1 था। ठीक, ये चीज बच्चों, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी, इसलिए आई एवरेज कितना निकल कर आएगा? इसलिए आई एवरेज कितना निकल कर आएगा? तो टी के जगह, ओमेगा के जगह कितना रखेंगे बच्चों? 2 पाई अपान टी। यहां पे आई नॉट है तो रहने दो, डिवाइड बाय 2 पाई अपान टी। इंटू में टी है बच्चों, ये टी से टी कट जाएगा। यहां पे आपका कास है ओमेगा, ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई अपान टी इंटू टी रहेगा ही रहेगा, प्लस 1। देखो बच्चों, टी से टी यहां भी कट जाएगा, टी से टी यहां भी कट जाएगा, टी से टी यहां भी कट जाएगा, टी से टी यहां भी कट जाएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? देखो बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि टी से टी कट जाएगा तो आई एवरेज कितना निकल कर आएगा? आई एवरेज ये आई नॉट रहेगा, टी से टी कट जाएगा बच्चों, 2 पाई बचेगा। कितना बचेगा? 2 पाई, है ना। और यहां पर कितना बचेगा बच्चों? पाई से पाई कट जाएगा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। और बच्चों प्लस का 1, 360 का, जैसे cos 0 का मान 1 होता है, 360 का मान भी 1 होता है बच्चों। cos 360 का मान भी 1 होता है। कितना? 1 होता है। टी से टी काट देना, टी से टी काट देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो बच्चों आई एवरेज बराबर आ गया, आई एवरेज बराबर आ गया आई नॉट 2 पाई, और बच्चों यहां पे -1 प्लस 1। क्यों? cos 360 का मान होता है 1। और खत्म कहानी बच्चों, खत्म कहानी आपका, ये आपका आ गया आई नॉट अपान 2 पाई और मल्टीप्लाई 0, और ये बच्चों आई एवरेज आ गया बराबर 0। आई एवरेज बराबर आपका कितना आ गया? 0। अतः एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता बच्चों? 0 होता है। औसत मान 0 होता है। ठीक, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो बच्चों। पहले तो परिभाषा आप लोगों को पता ही है, परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता बच्चों? 0 होता है। सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो ये आप लोगों को प्रूव कर लेना है कि अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। किसी को यदि प्रॉब्लम ना हो तो अगले में चलते हैं, और बड़ा सिंपल रहेगा बच्चों, बड़ा सिंपल है ना। आप लोगों को लगेगा कि कठिन है, बिल्कुल सिंपल रहेगा। बस इतना आप लोगों को यदि क्लियर हो जाए ना, इतना क्लियर हो जाए ना बच्चों, इतना क्लियर हो जाए तो अगला हमारा बहुत सिंपल रहेगा। जैसे यहां पे अपन क्या बात करेंगे, थोड़ा समझिएगा। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने में क्या होगा बच्चों,
है ना, दूसरी पेज में अपन इसको देख लेंगे और इसकी भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक सर, चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे पेज में। अब अपन को देखना क्या है, अर्ध चक्र में बच्चों अभी बात कर रहे थे एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में बात कर रहे थे। अब अपन किसकी बात करेंगे, अर्ध चक्र में। अर्ध चक्र का मतलब बच्चों आधे समय के लिए बात की जा रही है, तो अर्ध चक्र मतलब आधे समय की बात की जा रही है, अर्ध चक्र है बच्चों, क्या है, अर्ध चक्र में। तो अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग अर्ध चक्र में। किसमें बच्चों, अर्ध चक्र में। अर्ध चक्र का मतलब ये हुआ, अर्ध चक्र का मतलब बच्चों यहां पे जो समय लगेगा, जो समय लगेगा ना प्यारे बच्चों, जो समय लगेगा ये यहां से यहां तक, ये लगेगा टी हाफ। कितना लगेगा बच्चों, टी हाफ। यानी प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण वही है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान जो है बच्चों, अल्प समय की बात की जा रही है, तो dq बराबर I dt ही रहेगा। हमने dq का मान बच्चों I के जगह यहां पे वैल्यू I बराबर कितना, I साइन ओमेगा टी, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहां पे बात करते हैं कि यदि एक पूर्ण चक्र की बात की जा रही है बच्चों, तो इस बार हम किसकी बात करेंगे, अर्ध चक्र की बात करेंगे। अर्ध चक्र का मतलब होता है सीधा सीधा आधे समय की बात की जा रही है, अर्ध चक्र की बात की जा रही है बच्चों। यानी टी के जगह टी हाफ रख देंगे बस। अर्ध चक्र में धारा का औसत मान, तो टी के जगह कितना करेंगे बच्चों, टी के जगह टी हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, टी हाफ। यानी जीरो से टी बाई टू समय में, जीरो से बच्चों टी बाई टू समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे कुल समय अंतराल, बटे कुल समय अंतराल। तो समय अंतराल का मतलब कुल समय कितना होगा, टी हाफ होगा बच्चों। ठीक है, जैसे कुल समय की बात की जा रही थी, तो कहां से कहां तक, टी हाफ तक। यहां भी कितना होगा, टी हाफ होगा। यहां भी कितना, टी हाफ हो जाएगा बच्चों। यहां भी टी हाफ। टी हाफ मतलब आधे समय की बात की जा रही है। कितने समय की बात की जा रही है, आधे। अब ये दो ऊपर चला जाएगा तो दो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर का हर बच्चों अंश में चला जाता है, खत्म कहानी। ये तो आप सबको पता है, कुछ भी नहीं किया अभी मैं मान लो। मैंने कहा पहले पूर्ण चक्र के लिए बात कर रहे थे, इस बार अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक, ये तक ठीक है। बाकी साइन ओमेगा टी का समाकलन कास ओमेगा टी माइनस में होता है। ओमेगा बीच में कांस्टेंट है इसलिए नीचे आ गया। टी के जगह सर हम टी हाफ कर देंगे। कितना कर देंगे, टी हाफ। और ये दो जो है बच्चों हर का हर है ना, ये ऊपर चला गया, तो यहां भी है बच्चों दो, यहां भी है दो, और टी के जगह टी हाफ तक चलता रहा। कहानी वही है, केवल टी के जगह टी हाफ कर लिया। क्यों, क्योंकि पहले बात कर रहे थे एक पूर्ण चक्र की, पहले बात कर रहे थे एक पूर्ण चक्र की, इस बार बात कर रहे हैं अर्ध पूर्ण चक्र की। किसकी बच्चों, अर्ध पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट यहां पे मैं यदि थोड़ा सा ठीक। अब बच्चों टी के जगह क्या करना है, टी हाफ। अगले पेज की बात करता हूं। पहले पेज में तो पूरा सुधार हो गया, पहले पेज में पूरा सुधार हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, टी के जगह टी हाफ कर दिया। अगले पेज में भी चलेंगे बच्चों तो वही चीज है, यहां पे दो का मल्टीप्लाई टी हाफ चलेगा। ठीक है, वही चलेगा बच्चों, टी हाफ ही चलेगा। जैसे यहां पे आपका टी बाई टू ही रहेगा, यहां पे दो का मल्टीप्लाई है, हर जगह बच्चों टी बाई टू ही रहेगा। यहां पे प्लस है, यहां पे टी बाई टू ही रहेगा, यहां भी टू का मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, यहां भी टी बाई टू ही रहेगा बच्चों, यहां भी टू का मल्टीप्लाई रहेगा। अब ओमेगा के जगह टू पाई अपान टी रखेंगे। ठीक है बच्चों, टू पाई अपान टी रखेंगे। देखो यहां से अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं तो ठीक रहेगा। नहीं बोलो सर अभी तो कुछ भी नहीं किए, वही चीज चलता रहा। अभी हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। उम्मीद करता हूं ये सब चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कुछ है नहीं। पहले एक पूर्ण चक्र की बात की भी, अर्ध पूर्ण टी के जगह टी हाफ करा है बस। बोलो सर ये दो का गुणा क्यों हो रहा है, दो का अब हाफ किए हो तो भाई चाहे नीचे टी बाई टू करो, चाहे नीचे का ऊपर चलाता, हर का हर अंश में जाकर गुणा होता है। आप लोगों को लगेगा कि ये दो का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, तो मैंने यहां पे बताया ये टी हाफ है। देखो जरा टी हाफ है, ये दो बच्चों हर का हर है, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है।
ये हर का हर है बच्चों, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा बराबर 2 पाई अपन टी रखेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना निकल कर आएगा 2 आई नॉट। ठीक है, यहां पे ओमेगा बराबर अपन क्या कर देंगे 2 पाई अपन टी, 2 पाई अपन टी, और टी है ये प्यारे बच्चों। ठीक, अब यहां पे माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई अपन टी है, फिर बच्चों t/2 है ही है, प्लस का 1 है। ठीक, देखो प्यारे बच्चों t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास कितना वैल्यू निकल कर आएगा, आई एवरेज कितना निकल कर आएगा, आई एवरेज कितना निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, आई एवरेज निकल कर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा आई नॉट अपान पाई। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना ब्रैकेट है बच्चों, t से t कट जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस काश 2 पाई। अच्छा, एक काम करते हैं, 2 से 2 यहां भी कटेगा, t से t कट जाएगा, मतलब यहां पे भी बचेगा काश पाई प्लस का 1, है ना। और काश पाई का मान कितना होता है, कोई बताएगा क्या? काश पाई का मान कितना होता है, कोई बताएगा क्या? सर काश पाई का मान जो होता है, काश पाई का मान होता है -1, काश 180 डिग्री का होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई एवरेज बराबर ये 1 1 2 हो जाएगा बच्चों, 2 आई नॉट अपान पाई। ठीक है, इस बार थोड़ा अलग आ गया। अब ये बताओ, अर्धपूर्ण चक्र में धारा का औसत मान निकला क्या? नहीं निकला। अतः 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 यहां पर लिखेंगे अतः अतः अर्धपूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होगा? अतः लिखो बच्चों, अतः अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 2 आई नॉट अपान पाई होता है। ठीक, किसी को प्रॉब्लम? ये लो बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। अब आप लोगों को लगेगा कि सर पहले वाला हट गया, नहीं, ये अर्धचक्र के लिए बात की जा रही है और इसके पहले हमने पूर्ण चक्र के लिए बात कर ली, तो समय बच गया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। ये एक पूर्ण चक्र में हमने बात करी, फिर से एक बार समझ लो कि भाई एक पूर्ण चक्र की बात है, मतलब एक चक्र में समय जो लगता है उसका आवर्त कहलाता है, तो 0 से t समय के लिए बात करेंगे तो एक पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं, और औसत निकालने के लिए कुल कितना आवेश बह रहा है और कुल कितना समय लग रहा है, यही तो औसत है सर। ठीक है, तो ये चीज अपन ने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात कर लिए अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो टी हाफ की बात कर लिए बच्चों। टी हाफ समय में कितना आवेश बह रहा है बटा कुल समय अंतराल, टी के जगह टी हाफ करते गए, ठीक है, कैलकुलेशन कर दिए तो वैल्यू अलग आ गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछा जाता है कि एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। बाकी नोट्स के लिए तो अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं, जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर, यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें। तैयारी करने के लिए, प्रॉपर तैयारी के लिए आपके पास भी प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, तभी तैयारी हो पाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, उसे हम बढ़िया डीप में समझेंगे और आप लोगों को भी समझाएंगे। बस वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया करिए, है ना। तैयारी करने के लिए बच्चों आप लोगों का भी थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।